ओके जी, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द गर्ल हु प्लांटेड स्टार्स मीन्स लड़की जिसने तारे उगाए। ओके, प्लांटेड मीन्स उगाए, ग्रो किए। वंस एक बार इन अ बैरन लैंड, बैरन मीन्स क्या होता है? बंजर। एक बंजर जमीन में देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम तारा था या फिर तारा नाम की। द लैंड वॉज ड्राई, जो लैंड थी, जमीन थी, वो सूखी थी। एंड क्रैक्ड, और उसमें दरारें पड़ी हुई थी। क्रैक्ड वर्ब है। ओके, नथिंग वुड ग्रो देयर, वहां पर कुछ भी नहीं उगेगा। वुड प्लस V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इट मीन्स कंडीशन कौन सी है? फ्यूचर इन द पास्ट। इट मीन्स वहां पर कुछ भी नहीं उगेगा। और ये बात कब से चली आ रही है? ये ओपिनियन लोगों की जो है पास्ट से ही चली आ रही है, क्योंकि वो लैंड क्या है? बैरन है, वो बंजर है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे कंडीशन कौन सी है? यहाँ पे कंडीशन है फ्यूचर इन द पास्ट। वुड प्लस V1 यूज किया गया है उसके लिए। ठीक है, पीपल लाफ्ड एट हर व्हेन शी सेड, लोग उस पर हंसते। लाफ्ड एट, किसी का मजाक उड़ाना। ओके, उस पर हंसते जब वो कहती आई विल प्लांट ट्रीज हियर, मैं यहाँ पर पेड़ उगाऊंगी। दे सेड, वो कहते ट्रीज नीड वाटर, पेड़ों को पानी की जरूरत होती है, पेड़ों को पानी की आवश्यकता होती है। दिस लैंड हैज नन, और इस लैंड के पास, इस जमीन के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो जो हैज है ये मेन वर्ब है, लेकिन दिखा क्या रही है? पोजेशन के बारे में बता रही है। ठीक है, पोजेशन मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जमीन के पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। नन मीन्स क्या होता है? बिल्कुल नहीं। ओके, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं। किसको? तारा को। बट, लेकिन तारा डिडंट गिव अप, तारा ने हार नहीं मानी। गिव अप मीन्स हार मानना। ओके, हार नहीं मानी। देखो यहाँ पे लोगों की नेगेटिव ओपिनियन बताई गई है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के द्वारा, और इसको जोड़ा गया है इस बट के थ्रू। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है। यहाँ पे नेगेटिव ओपिनियन लोगों की और यहाँ पे तारा का पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, दोनों को जोड़ा गया है बट के द्वारा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? FANBOYS, फैन बॉयज के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। F मीन्स फॉर, A मीन्स एंड, N मीन्स नॉर, B मीन्स बट, O मीन्स और, Y मीन्स येट और S मीन्स सो। ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जोड़ने का काम करती हैं दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। ओके, यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया जा रहा है। एवरी डे, हर रोज, शी वॉक्ड माइल्स टू द रिवर, वो मीलों तक नदी की तरफ चलकर जाती। कैरिड अ पॉट ऑफ वाटर, एक पानी के घड़े को उठाती। एंड वाटर्ड अ स्मॉल सीड, और एक छोटे से सीड को पानी देती। जब हम यूज करते हैं वाटर एज अ नाउन, इट मीन्स पानी। ठीक है, लेकिन जब हम वाटर को यूज करते हैं एज अ वर्ब, इट मीन्स पौधों को पानी देना। यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया गया है वाटर वर्ड को। ओके, डेज बिकेम वीक्स, जो दिन थे वो बन गए हफ्ते। बिकेम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ओके, लिंकिंग वर्ब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट की स्टेट बताती हैं, कंडीशन बताती हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? डेज, और डेज क्या बन गए? वीक्स बन गए। तो ये लिंकिंग वर्ब है। एंड और वीक्स बिकेम मंथ्स, और जो हफ्ते थे वो क्या बन गए? वो बन गए महीने। ठीक है, महीनों में बदल गए। द सीड ग्रू इनटू अ टाइनी प्लांट, और जो बीज था वो छोटे से पौधे में बदल गया या छोटे से पौधे के रूप में उग गया। देन अनदर एंड अनदर, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा। इसमें छोटे छोटे पौधे उगने स्टार्ट हो गए।
स्लोली धीरे धीरे मैनी ट्रीज बिगिन टू ग्रो, बहुत सारे पेड़ों ने उगना स्टार्ट कर दिया, बिगिन, ओके। बर्ड्स रिटर्न, पक्षी वापिस आ गए। द विंड बिकेम कूल, और जो हवा थी वो ठंडी हो गई। एंड फ्लावर्स ब्लूम्ड, और फूल भी खिलने लग गए। द वंस बैरन लैंड टर्न्ड ग्रीन, और जो कभी जमीन बंजर थी वो हरी भरी हो गई। पीपल वर अमेज्ड, लोग हैरान थे, अमेज्ड सरप्राइज्ड थे। एंड आस्क्ड, और पूछा, हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया। तारा स्माइल्ड, तारा हंसी। एंड सेड, और बोली, आई डिडंट प्लांट स्टार्स इन द स्काई, मैंने स्टार्स को आसमान में नहीं उगाया, बट लेकिन आई प्लांटेड देम ऑन द अर्थ, मैंने उनको धरती पर उगाया। देखो यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। बात करते देखो स्टार्स और प्लांट्स, दोनों ही एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, दोनों में कोई मेल नहीं है, लेकिन अपनी बात को फिर भी इंप्रेसिव बनाने के लिए स्टार्स को प्लांट्स बोल दिया गया, प्लांट्स को स्टार बोल दिया गया, ओके। एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ आई से द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ठीक है, मीन्स जो संसार है वो रंगमंच है, सच में तो नहीं है, ठीक है। दोनों को यहाँ पे यूज किया गया, मतलब वर्ड को बताने के लिए कि स्टेज है, स्टेज को बताने के लिए वर्ड है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो संसार है वो एक रंगमंच है जिसपे हम सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। तो अपनी एक बात को, अपनी स्पीच को इंप्रेसिव बनाने का तरीका है मेटाफर। या फिर ही इज अ लॉयन, ठीक है, क्या वो सच में लॉयन है, नहीं, ब्रेवरी के लिए दिखाया गया, ओके। मीन्स वो ब्रेव है, वो बहादुर है, यही है मेटाफर, ओके। हर स्मॉल एफर्ट्स चेंज द लैंड, उसके छोटे छोटे एफर्ट्स ने, प्रयासों ने लैंड को, जमीन को चेंज कर दिया। एंड इंस्पायर्ड एवरीवन, हर किसी को इंस्पायर किया, प्रेरित किया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से द होल विलेज प्रॉमिस्ड टू केयर फॉर द ट्रीज, पूरे विलेज ने, पूरे गांव ने प्रॉमिस किया, वादा किया उन पेड़ों की केयर करने का, देखभाल करने का। द लैंड बिकेम ब्यूटीफुल, जमीन सुंदर बन गई। एंड लाइफ रिटर्न, और जीवन वापस आ गया। जीवन कैसे वापस आया, पेड़ पौधे उग गए तो पक्षी वापस आ गए, हवा वहां पे ठंडी हो गई, दोबारा से फूल खिलने लग गए, तो लाइफ रिटर्न्ड, ओके। तारा प्रूव्ड दैट, तारा ने साबित कर दिया, इवन वन स्मॉल एफर्ट, ज्यादा अच्छा लगेगा, इवन वन स्मॉल एफर्ट कैन क्रिएट अ बिग चेंज, एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव ला सकता है। वोकैबुलरी क्या है, बैरन मीन्स बंजर, मैं आपको करवा चुकी हूँ। टू ड्राई और एम्प्टी टू ग्रो प्लांट्स मीन्स या तो बहुत ज्यादा सूखा होना या खाली होना जहां पे पौधे ना उग सके, ओके। क्रैक्ड, दरारे पड़ा हुआ। हैविंग लाइंस, या तो उस पे लाइंस होना या ब्रेक्स होना ऑन द सरफेस। लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना, लेकिन लाफ एट का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। वेस्टिंग, नष्ट करना। यूजिंग टाइम और थिंग्स केयरलेसली। सीड क्या होता है, बीज, अ टाइनी पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कैन ग्रो, ओके। स्प्राउट क्या होता है, अ स्मॉल यंग प्लांट। ब्लॉसम, ब्लॉसम मीन्स होता है फूल, अ फ्लावर ऑन अ प्लांट, किसी पौधे पे जो फूल उगता है उसको बोलते हैं ब्लॉसम, ओके। अमेज्ड, वेरी सरप्राइज्ड। इंस्पायर्ड, प्रेरित किया। filled with the feeling to do good, okay। change means बदलाव, okay, to make something different, okay जी। तो moral क्या है, शिक्षा क्या है, small efforts done with love and patience, प्यार और धैर्य के साथ किए हुए छोटे छोटे प्रयास कैन क्रिएट बिग चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। एंड और मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, और वर्ल्ड को, संसार को, दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, द गर्ल हु प्लांटेड स्टार्स।